हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाई गई 6 ऐसी फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में जानकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, एस्ट्रोनॉमिकल म्यूजियम इन चाइना। दोस्तों, जैसा कि चीन अपनी चीज़ों और काम की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, जो कि अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी सुपर पावर है, इसी तरह चीन में दुनिया के सबसे बड़े और खूबसूरत डिज़ाइन के अमल फलकियाती म्यूजियम का इफ्तिताह किया गया। इसका बैरूनी डिज़ाइन पेचीदा खमीदा अशकाल में ढाला गया जो कायनाती ज्योमेट्री को जाहिर करता है। इसकी मरकजी इमारत को ऊपर से देखा जाए तो लगता है कि ऊपर नीचे 3 दायरा-नुमा साख्तें मौजूद हैं। ये डिजाइन सियारों और इनके मदारों को जाहिर करता है। ये म्यूजियम कुल 4,20,000 मुरब्बा फुट पर फैला हुआ है, जिसमें कई कमरों पर मुश्तमिल नुमाइशी डिस्प्ले, सियारा गाह, एक रसद गाह और 78 फुट बुलंद शमसी दूरबीन भी नास्ब है। इसका डिजाइन अमेरिकी फर्म ने बनाया, जिसे 2014 का डिजाइन अवार्ड भी मिल चुका है। इस तरह ये इमारत मुकम्मल तौर पर फलकियाती तस्वर को वाज़ा करती है। इसके मरकजी दरवाजे में रोशनी का एक दायरा है जो मौसम और दिन के वक्त को जाहिर करता है। इसमें रोशनी फर्श पर पड़ती है और सारा दिन एक से दूसरे मकाम तक मुंतकिल होती रहती है। इस तरह ये एक धूप घड़ी का काम करती है। इससे आगे सैरागाह की मरकजी इमारत है। इसका डिजाइन चांद की तरह गोल है और यूं लगता है कि जैसे चांद तलू हो रहा है। इसके नीचे वेटलेस दिखाई गई है, जिसके नीचे से लोग गुजर सकते हैं। इसके आगे शीशे से बना उल्टा गुंबद है। यहाँ रात को बैठकर आसमान का नजारा किया जा सकता है। नंबर 2, वर्ल्ड डीपेस्ट स्विमिंग पूल इन दुबई। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत और कई रिकॉर्ड्स का एजाज रखने वाले दुबई में दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल भी खोल दिया गया, जिसके नीचे रोशनी, मौसीकी और खेलों का एहतमाम भी है। गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड ने डीप डाइव दुबई को 200 फीट गहराई रखने के बाइस दुनिया के सबसे गहरे स्विमिंग पूल के एजाज से नवाजा। इस स्विमिंग पूल की साख्त एक सीप की तरह है, जिसका मकसद मोती तलाश करने की कदीम अरब रवायात का अहया है। ताम जल्द ही इसे आवाम के लिए खोल दिया जाएगा और 1 घंटा गोताखोरी की कीमत 135 से 140 डॉलर होगी। डीप डाइव दुबई गोताखोरी का वाहिद मरकज है। यहाँ 60 मीटर यानी तकरीबन 200 फुट गहराई में तैराकी की जा सकती है, जो किसी भी पूल से 15 मीटर ज्यादा गहरा है, जिसमें 6 ओलंपिक साइज की पूल्स के हजम के बराबर 1,46,00,000 लीटर ताज़ा पानी मौजूद रहता है। इस पूल की एक और अहम बात इसके निचले हिस्से में दीगर जिस्मानी सरगर्मियों जैसे टेबल फुटबॉल, मौसीकी और रोशनी का एहतमाम भी किया गया है, जबकि पूल की हिफाजत के लिए 50 से ज्यादा कैमरे भी नस्ब किए गए। वाज़ेह रहे कि इससे पहले दुनिया की सबसे गहरे स्विमिंग पूल का एजाज पोलैंड के पास था, जिसके शहर वारसा में तमीर करदा स्विमिंग पूल की गहराई 150 फुट थी। नंबर 3, लग्जरियस बाथरूम विद बेड इन कनाडा। ये दुनिया का महंगा तरीन बाथरूम तो नहीं, लेकिन 160 मुरब्बा फुट वाले इस बाथरूम में रहने का माना कराया 680 कनेडियन डॉलर यानी तकरीबन 88,000 पाकिस्तानी रुपए मुकर्रर किया गया था। कनाडा के शहर वैनकूवर में बनाए गए इस बाथरूम का इश्तिहार ग्रैक लिस्ट पर दिया गया था, जो एक बैन अल-अक़वामी क्लासिकल वेबसाइट है। अगरचे ये इश्तिहार चंद रोज बाद ही वहाँ से हटा लिया गया, लेकिन उसी दौरान एक ब्लॉग ने इस बारे में मजमून भी शाया कर दिया और इस तरह ये बाथरूम सोशल मीडिया पर मकबूल हो गया। मज़कूरा ब्लॉग में इस बाथरूम की अंदरूनी तस्वीर भी दी गई, जिसमें एक आरामदेह बिस्तर भी देखा जा सकता है, जिसके निचले हिस्से में दराजें मौजूद हैं। बिस्तर से कुछ फासले पर नहाने धोने की जगह भी नजर आ रही है, जो कि बहुत साफ सुथरी है। सफेद मार्बल टाइलों से बनाया हुआ ये बाथरूम वक्तन सादगी, खूबसूरती और अछूतेपन का मजमूआ है, लेकिन क्या ये वाकई इस काबिल है कि यहाँ रहने का माना किराया 680 डॉलर दिया जाए? पाकिस्तान में इतने किराए पर कहीं कुशादा और बेहतर खुसूसियात वाला पूरा फ्लैट मिल जाता है, इसलिए कम अज कम ये बाथरूम हम पाकिस्तानियों को तो मुतवज्जो करने के लिए नाकाफी है। रहा सवाल सोशल मीडिया का, तो वहाँ ऐसी चीजें बहुत आसानी से मकबूल हो जाती हैं जो आम चीजों से हट कर हों और जिनमें दिलचस्पी का कोई अंसर भी हो। ये बाथरूम भी इसी तरह का है। नंबर 4, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडल इन यूएई। अबूधाबी के एक स्कूल ने मुत्तहिदा अरब इमारात के क़याम की 50वीं सालगिरह पर दुनिया का सबसे बड़ा मेडल बनाकर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया, जिसकी तस्दीक गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी की। इस मेडल का वजन 4,850 पाउंड जबकि इसका रकबा 63.93 मुरब्बा फुट था, यानी ये तकरीबन 9 फुट चौड़ा था। इसे अबूधाबी के इंटरनेशनल इंडियन स्कूल के तालिब इल्मों और उस्तादा ने मिलकर तैयार किया। इससे पहले भी दुनिया के सबसे बड़े मेडल का रिकॉर्ड मुत्तहिदा अरब इमारात के ही डॉक्टर रबीद उल कुतबी ने मार्च 2021 में कायम किया था। वो मेडल 151 पाउंड वजनी और 27.6 मुरब्बा फुट रकबे का हामिल था। सबसे बड़े मेडल का नया आलमी रिकॉर्ड कायम करने वाला मेडल। इससे पहले बनाए गए मेडल के मुकाबले में भी 3 गुना बड़ा और लगभग 35 गुना वजनी था। गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड की शर्त के मुताबिक इन दोनों मेडल्स पर सोने की पत्रियां चढ़ाई गई। इंटरनेशनल इंडियन स्कूल के मेडल पर अबूधाबी का नाम और मशहूर मकामात के अक्स भी नक्शबंद किए गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी दूसरे इतलाई मेडल पर नक्श होते हैं।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदों ने इस मेडल का मुआयना करने के बाद तस्दीक की कि इसे तैयार करने में तमाम ज़रूरी शराइत पूरी की गई कि नहीं, जिसके बाद एक मुख्तसर सी तकरीब में स्कूल के उस्तादा और तालिब इल्मों को मुश्तरका तौर पर इस मेडल के लिए सर्टिफिकेट भी दिया गया। नंबर 5 वर्ल्ड लार्जेस्ट रूबिक क्यूब इन हांगकांग। हांगकांग में दुनिया का सबसे बड़ा और असली रूबिक क्यूब नस्ब किया गया। ताहम इसको घुमाने के लिए खासी मेहनत की जरूरत पड़ती है और 2 से 3 अफराद मिलकर इसकी एक साइड को घुमा पाते हैं। इसकी एक तरफ की लंबाई और चौड़ाई 8 फुट और 2.5 इंच के बराबर है। इसकी दिलचस्प वीडियो जारी की गई जिसमें शुरू से रूबिक क्यूब की तामीर को देखा जा सकता है। इसके करीब 1 दर्जन से ज्यादा माहिरीन और इंजीनियर्स ने मिलकर इसे डिजाइन किया। इसकी तैयारी में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि क्यूब को तमाम अफराद आसानी से घुमा सकेंगे या नहीं और ये टूट फूट का शिकार ना हो जाए। इसके लिए अंदरूनी और बैरूनी मैकेनिज्म को खुसूसी तौर पर हल्का फुल्का बनाया गया। वीडियो के आखिर में टीम के अरकान इसे खेलते हुए देखे जा सकते हैं। ये वीडियो 28 मार्च 2021 की है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर जारी की, जो इतराफ है कि ये क्यूब जसामत में एक रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। नैना शॉपिंग मॉल में नस्ब इस क्यूब को अब लोगों की बड़ी तादाद देखने के लिए आती रहती है। इससे पहले ये एजाज एक बरतानवी इंजीनियर के पास था जिसने उस वक्त सबसे बड़ा रूबिक क्यूब बनाया था, जिसका रकबा 6 फुट 7 इंच था। नंबर 6 बैलून कैप्सूल इन फ्लोरिडा। जैसा कि निजी कंपनियों की जानिब से खला तक या इसके किनारे तक जाने की दौड़ जारी है, इसी तनाजर में एक कंपनी ने एक गुब्बारा नुमा कैप्सूल बनाया जिसकी बदौलत आम अफराद को कुछ देर के लिए खला की सैर कराई जा सकेगी। इस खूबसूरत गुब्बारे को निज़ाम शम्सी के एक सियारे के तहत स्पेसशिप नेपच्यून का नाम दिया गया। इसे एक अमरीकी और बरतानवी कंपनी ने मिलकर डिजाइन किया। ये किसी बहुत बड़े रवायती गर्म गुब्बारे जैसा है, लेकिन इसमें हीलियम गैस भरी गई जो हाइड्रोजन के बाद कायनात की दूसरी सबसे की गैस है। आपको बताता चलूं कि हीलियम से भरे गुब्बारे माजी में भी तहकीक की गर्ज से खला की निचली हदूद तक भेजे जाते रहे हैं। पैसेंजर खलाई गुब्बारा भी इसी नोयत का है, लेकिन जसामत में ये तहकीक की गर्ज से इस्तेमाल होने वाले हीलियम भरे गुब्बारों से बहुत बड़ा था। गुब्बारे के नीचे एक लंबी और मजबूत तार है जिसके साथ पैसेंजर कैप्सूल बांधा हुआ है, जिसमें 8 मुसाफिरों और एक पायलट के बैठने की गुंजाइश है। कैप्सूल के अंदर मुसाफिरों की हिफाजत और जमीन जैसा माहौल पैदा करने के लिए तकरीबन इसी दबाव पर हवा भरी गई है कि जितना जमीनी सतह पर हवा का दबाव होता है। हीलियम भरा देव का गुब्बारा अपने साथ बांधे हुए पैसेंजर कैप्सूल को लेकर बुलंद होता जाएगा, यहाँ तक कि उस मकाम पर पहुंच जाएगा यहाँ जमीनी कुरे हवाई की बलाई हदूद खत्म और खला की निचली हदूद शुरू होती है। ये तकरीबन 1 लाख फुट की बुलंदी बनती है। इसका टिकट $1.25 यानी तकरीबन 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का है। लेकिन इसका एक हिसाब किताब यूं है कि अवलीन फ्लाइट्स महंगी होंगी और इसके बाद की परवाजों की टिकट कम कीमत में दस्तयाब होंगे। मंसूबे के तहत पहली आजमाइशी परवाज 18 जून को फ्लोरिडा के टाइटस वैली खलाई अड्डे से रवाना हुई। उसमें कोई मुसाफिर नहीं था, लेकिन 6 घंटे और 39 मिनट की इस आजमाइशी परवाज में कुरियर्स की खूबसूरत तरीन तस्वीर ली गई। स्पेस पर्सपेक्टिव के CEO का कहना था कि हम खलाई रसाई के तस्वुरात को तब्दील करना चाहते हैं। इसमें खलाई सियाहत और खलाई तहकीक दोनों ही मकासद शामिल हैं। पहली फ्लाइट अगरचे फ्लोरिडा से रवाना होगी, ताहम ये कंपनी दुनिया भर में अपने हवाई अड्डे कायम करना चाहती है। खलाई गुब्बारों की बदौलत सियाहों को 99% फिजा से ऊपर ले जाया जाएगा। यहाँ खलाई हदूद शुरू होती है जो 1 लाख फुट बुलंद इलाका भी है। पूरा सफर 6 घंटे का होगा, लेकिन मुसाफिर 2 घंटे खला में गुजार कर कैबिन की खिड़कियों से 360 डिग्री खूबसूरत नजारा कर सकेंगे। नेपच्यून गुब्बारे का कुल रकबा फुटबॉल के एक मैदान के बराबर है, लेकिन जिस कैप्सूल में लोग बैठेंगे इसका रकबा सिर्फ 5 मीटर है। वापसी पर यह कैप्सूल समंदर में उतरेगा। यहाँ से मुसाफिरों को कश्ती के जरिए साहिल तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक चीज कौन सी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।